मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी यह कालखंड का चौथा युग यानी कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू धर्म शास्त्रों में सबसे श्रापित युग बताया गया है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कलयुग के 5 ऐसे रहस्य बताएंगे जिससे आज का मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। बात उस समय की है जब पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर का अंतकाल चल रहा है, आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग की चाल या गति कैसी होगी, उस समय के लोग कैसे होंगे, उनका आचरण कैसा होगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी सर्वप्रथम दिखे वह आकर मुझे बताना, मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। उसके बाद पांचों भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे देखकर पांडव भाई अचंभित रह गए। तो आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दोस्तों, सबसे पहले युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे वासुदेव, मैं जब वन में गया तो मैंने वहां पर पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। ये मेरे लिए तो बहुत आश्चर्यजनक था। इसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि कैसे कोई हाथी के 2 सूंड हो सकते हैं। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का ही राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, अर्थार्थ बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और ही, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और ही होगा। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद लिखे हुए हैं, लेकिन वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं, कलयुग में ऐसे ही लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वह ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वह यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मेरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। वह दूसरों की सत्ता छीनने में रहेंगे। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि वह बछड़ा खून से लहूलुहान हो जाता है। कैसे कोई माता अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में मां की अपने बच्चे के लिए ममता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएंगे। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा कि 5-7 बड़े कुएं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव नहीं हो सकता कि आसपास के कुओं में पानी भरा हो और वह एक कुआं बिल्कुल खाली हो। ऐसा कैसे हो सकता है। तब फिर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, कलयुग में लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सवों में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं भरा है। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वह देखते रह जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न भंडार तो होंगे परंतु लोग भूख से मर जाएंगे। अब नकुल आगे बताते हैं कि वे जब वन में भ्रमण कर रहे थे तब उसने एक बड़ी चट्टान पर्वत से लुढ़कते हुए देखा। वह चट्टान कितनी ही बड़े वृक्षों और सिलावों से टकराती है, लेकिन उसे कोई रोक नहीं पाता और अंत में एक छोटे से वृक्ष के स्पर्श से वह चट्टान रुक जाती है। अब भगवान श्री कृष्ण नकुल से कहते हैं कि नकुल, इसका मतलब है कि मनुष्य की बुद्धि क्षीण होती जाएगी और उसके जीवन का पतन होगा, लेकिन उसके पतन को एक धन रूपी वृक्ष रोक नहीं पाएगा, पर हरि नाम रूपी एक छोटा सा पौधा व्यक्ति का पतन रोकने के लिए सक्षम होगा। अतः कल युग में हरि नाम ही एक मोक्ष का मार्ग होगा। अगर व्यक्ति धन का लालच छोड़कर भगवान की भक्ति में रम जाएगा, हरि नाम का जप करेगा, तो निश्चय ही उसे कोई दुख तकलीफ नहीं होगा और मरने के बाद भी उसे भगवान के चरणों में जगह मिलेगी। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई यह 5 कड़वे सत्य इस कलयुग में नजर होते आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने जीवन की सारी तकलीफ को दूर करना चाहते हैं तो आज से ही हरि नाम का जप करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की और भी जानकारी के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री कृष्णा।